बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज हम जानेंगे सिल्क लेटर मूवमेंट के बारे में। सिल्क लेटर मूवमेंट जो कि मशहूर है रेशमी रुमाल तहरीक के नाम से, आपने सुना होगा। रेशमी रुमाल तहरीक, सिल्क लेटर मूवमेंट। किसने स्टार्ट किया इस तहरीक को, इस मूवमेंट को, इसका मकसद क्या था, हम जानेंगे आज के इस लेक्चर में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22 जुलाई को हमारे 3 न्यू ऑनलाइन सेशंस हैं जिनको हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक है पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स का फॉर 1 मंथ। दूसरा है जीके एमसीक्यूज 1 पेपर के लिए, वो भी है 1 महीने का। और इन दोनों के हमने आपको सिलेबस भी दे दिए हैं, आउटलाइन, हम कौन से एरियाज को कवर करेंगे। तीसरा है वर्ल्ड मैप, वो है 20 डेज का। तो ये 22 जुलाई को इनको हम स्टार्ट कर रहे हैं और आप ये लाजमी ज्वाइन कीजिएगा जी। सिल्क लेटर मूवमेंट, रेशमी रुमाल तहरीक बड़े सगीर के तारीख में एक बड़ा तहरीक है, एक बड़ा मूवमेंट है। 1913 से 1920 तक ये तहरीक चला बड़े सगीर में। हालांकि बाहर भी था बड़े सगीर से, बाहर कहां कहां पे था हम जानेंगे। 2 बड़े नाम हैं, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, आप पैदा हुए 1872 में, आपका इंतकाल हुआ 1944। दूसरा मौलाना महमूद अल हसन, शेखुल हिंद। शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन, एक बड़ा स्कॉलर, एक बड़ा आलिम अपने दौर का। तहरीक देवबंद, दारुल उलूम देवबंद का ये पहला शागिर्द था। दारुल उलूम देवबंद, तहरीक देवबंद जो स्टार्ट हुआ आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी बड़े नाम हैं। तो आप पैदा हुए 1851 में, आपका इंतकाल हुआ 1920 में। शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन का एक तहरीक चलाई गई इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर आप जो हैं क्या थे, एंटी ब्रिटिश थे शुरू से ही लेकर। जब से अंग्रेज आए 1857 के बाद, तो अलीगढ़ मूवमेंट ने कोऑपरेशन मेंटेन किया विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तहरीक देवबंद was against the British in the Indian subcontinent। आपने सोचा दोनों लीडर्स, ये बड़े 2 नाम हैं जब हम बात करते हैं देवबंद के बारे में, तहरीक देवबंद के बारे में। तो ये देवबंद के शागिर्द भी रह चुके हैं, बड़े जो हैं कारकुनान थे, मेंबर थे, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब और शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन। प्लान किया कि ब्रिटिश को कैसे हम निकालेंगे इंडिया से, हमें सेल्फ रूल चाहिए, कैसे अंग्रेजों को यहां से निकालना है बड़े सगीर से। ये प्लान था आपका। और यहां पर वर्ल्ड वार जो है 1 भी स्टार्ट हो चुका था। इसको मैंने 13 लिखा है, लेकिन एक्चुअली ये शुरू हुआ था 1914 में। इसको हम लिखते हैं 13 में यहां पर, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, एक तो ओटोमन एम्पायर खुद लड़ा अगेंस्ट द अलाइड पावर्स। ओटोमन एम्पायर ने साथ दिया जर्मनी का, ऑस्ट्रिया हंगरी बुल्गारिया का, अगेंस्ट अलाइड पावर्स, यानी कि अगेंस्ट रशिया, फ्रांस, यूके, ठीक है। और उसके अलावा जो अफगानिस्तान के अंदर भी उस वक्त था ब्रिटिश का बड़ा इन्फ्लुएंस, ग्रेट गेम के हवाले से 3 जंगें हुए थे। एंग्लो अफगान वार, जो पहला एंग्लो अफगान वार हुआ था वो कब हुआ था, 1839 से 1842, द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। यहां पर दोनों का नुकसान हुआ। पहले काफी रशिया का क्लोज एली था, फ्रेंड था अफगानिस्तान, और ग्रेट ब्रिटेन ने चाहा कि मेरा असर हो, इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के ऊपर, तो इसीलिए इंडिया से जो है फिर हमले किए थे ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के ऊपर कि मेरा वहां पर कंट्रोल रहे। दूसरा ये जंग, यहां पर काफी नुकसान हुआ था अफगानिस्तान को। कब, 1878 से 1880 तक।
ये जो हैं 2 साल। अब यहां पर कब्जा कर लिया था ग्रेट ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के ऊपर 1880 में। यह सेकंड एंग्लो अफगान वार। तो 1880 से लेकर अफगानिस्तान के ऊपर वो काबिज था कौन? अंग्रेज, ब्रिटिश। और 1919 में तीसरा एंग्लो अफगान वार हुआ, ठीक है ना। और ये जो है यहां पर फिर अफगानिस्तान ने शिकस्त दिया ब्रिटिश इंडिया को और आजादी मिली अफगानिस्तान को 1919 में। ये अगस्त का महीना है, ठीक है ना। तो अफगानिस्तान भी कुछ एंटी ब्रिटिश था, ओटोमन एम्पायर भी एंटी ब्रिटिश था यहां पर। तो इसलिए अब एक अलायंस रखा तहरीके देवबंद ने, खासकर इन दोनों लीडर्स ने, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और महमूद अल हसन, आप दोनों ने क्या किया? एक अलायंस मेंटेन किया विद ओटोमन एम्पायर कि हम इनके दोस्त हैं। और वैसे भी उस वक्त ओटोमन एम्पायर वाज द लीडिंग फैक्टर ऑफ द मुस्लिम उम्मा, और विद अफगानिस्तान भी आपके बन गए अच्छे ताल्लुकात। अब यहां पर क्या इनका सफर, ये इंडिया से निकल पड़े हैं। आप दोनों कहां जा रहे हैं? मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी यहां से गया अफगानिस्तान और जाकर मिला अमीर हबीबुल्लाह खान के साथ। अमीर हबीबुल्लाह खान के साथ जाकर मुलाकात किया मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब ने। और शेखुल हिंद महमूद अल हसन आप चले गए हिजाज नजद, जिसको आजकल हम कहते हैं सऊदी अरेबिया। याद कीजिएगा, सऊदी अरेबिया, ये तमाम एरियाज मिलकर बने हैं 1932 की बात है। ये 1932 में बना है मॉडर्न सऊदी अरेबिया। तो पहले आप ये नहीं कहेंगे शाह वलीउल्लाह हो या शहीद अहमद बरेलवी हो कि दे वेंट सऊदी अरेबिया, नहीं, दे वेंट टू हिजाज। तो महमूद अल हसन आप चले गए हिजाज यानी कि मॉडर्न सऊदी अरेबिया, और उबैदुल्लाह सिंधी आप चले गए अफगानिस्तान वहां पर, ठीक है ना। उसके बाद आप दोनों ने लेटर्स लिखने शुरू कर दिए। तो उस वक्त तो कोई टेलीफोन था ही नहीं, कोई कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन तो नहीं थे, लेटर्स थे, खत लिखना, उनको पोस्ट करना। तो आपने जो कम्युनिकेशन किया, अफगानिस्तान से इंडिया में खत भेजे गए, पर्टिकुलरली फ्रॉम अफगानिस्तान टू हिजाज, और वो खत आपने लिखे थे एक रुमाल, सिल्क रुमाल, एक रेशमी रुमाल था उसके ऊपर, रेशमी रुमाल के ऊपर, और उनको फिर आपने कन्वे किया, पहुंचाया, ठीक है ना। तो उबैदुल्लाह सिंधी थे अफगानिस्तान के अंदर और महमूद अल हसन थे हिजाज के अंदर। तो जो कम्युनिकेट किया आप दोनों ने, वो किया एक रेशमी रुमाल के ऊपर आपने मैसेज लिखे, खत लिखे हैं। तो ये बड़ा तहरीक मशहूर हो गया, सिल्क लेटर मूवमेंट, रेशमी रुमाल तहरीक। और यहां पर आपने सपोर्ट किया ओटोमन एम्पायर के साथ, जाकर अलायंस किया। जो बड़े बड़े उलमा किराम थे, लीडर्स थे ओटोमन एम्पायर के, उनके साथ जाकर मुलाकात किया महमूद अल हसन ने। और उबैदुल्लाह सिंधी अफगानिस्तान में अमीर हबीबुल्लाह खान के साथ वहां पे रहे, जो अमीर था, बना 1901 से 1919 में। अब यहां पर काफी बगावत चलता रहा, वर्ल्ड वॉर 1 कंटिन्यू था इंडिया के अंदर, ऊपर से खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया इंडिया के अंदर। खिलाफत मूवमेंट ने तो और भी स्ट्रांग किया इस सिल्क लेटर मूवमेंट को, ठीक है ना। बहरहाल 1919 में फिर यहां पर यह जंग शुरू हो गया, और अमीर अमान अल्लाह खान, जो कि बेटा था, ये यू आर द सन ऑफ अमीर हबीबुल्लाह खान, और यहां पर 1919 में जो है ये अमीर रहा था 1919 से 26 तक। और यहां पर थर्ड एंग्लो अफगान वार हुआ, अगस्त का महीना है, और यहां पर आजादी मिल गई अफगानिस्तान को, ठीक है ना। तो ये अफगानिस्तान में बैठकर जो है सिंपली खत भेजना इंडिया में, सऊदी हिजाज के अंदर। और ये मैंने कहा वर्ल्ड वॉर 1 था, और ये था थर्ड एंग्लो अफगान वार 1919 में। इसका बहुत फायदा उठाया गया, और यहां पर काफी मजबूर किया था आपने अंग्रेजों को, काफी कमजोर किया था आपने अंग्रेजों को यहां पर। और याद कीजिएगा, अगर बात की जाए तहरीक की, उसके बाद 1938 में इन 1938 मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी केम बैक टू इंडिया। आप वापस पहले सिंध में यहां पर आए, कराची में आए, ठीक है ना।
और एक बात याद कीजिएगा, जो तरीके देवबंद के उलमा कराम थे या लीडर्स थे, आलम थे, देवर अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने नहीं चाहा कि इंडिया को डिवाइड किया जाए। इनफैक्ट ये दोनों भी जो हैं मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और मौलाना महमूद अल हसन, दे बोथ वर अगेंस्ट द इंडियन पार्टीशन। बहरहाल आपका तो इंतकाल पहले हो गया था, महमूद अल हसन का 1920 में और 44 में इंतकाल हुआ था उबैदुल्लाह सिंधी का, और आपने बार बार कहा था कि इंडिया को डिवाइड ना किया जाए। बहरहाल ये है सिल्क लेटर मूवमेंट, रेशमी रुमाल तहरीक, जहां इंडिया से, अफगानिस्तान से हिजाज, फिर हिजाज से इंडिया और अफगानिस्तान के अंदर जो लेटर्स के जरिए, सिल्क लेटर के जरिए, रेशमी रुमाल के जरिए जो मैसेज कन्वे किया गया अगेंस्ट ब्रिटिश, ये उसके बारे में था। लेकिन अपने मकसद को अगर देखा जाए तो वो जो था कि हम आजादी लें ब्रिटिश से, यहां से निकालें उनको, उसमें आप उस वक्त कामयाब नहीं हो सके। लेकिन काफी इस मूवमेंट ने स्ट्रांग किया मुसलमानों को, एक सुजागी उनके पास एक अवेयरनेस आ गया कुछ करने के लिए बड़े सगीर के अंदर। तो इस मूवमेंट को भी आप लाजमी पढ़िएगा। एक बार फिर मैं कहूंगा आपको, जो हमारे 22 जुलाई को 3 सेशंस हैं पाकिस्तान अफेयर्स का, करंट अफेयर्स का और एमसीक्यूज जीके का, और तीसरा है वर्ल्ड मैप का। इनको ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।